सेजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो पिछले वीडियो में आपको समुच्चय के बारे में बताया गया था। समुच्चय है क्या, कैसे हम पता करेंगे समुच्चय है या नहीं है। तो आपको बताया गया था कि जिसको अच्छी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन से हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के महीने कौन कौन से हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने कौन कौन से हैं जी। पहला का पहला होगा जनवरी, जून और जुलाई। ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना है, ठीक है। तो क्या ये समुच्चय है? तो ये समुच्चय है क्योंकि हम इसको परिभाषित कर रहे हैं कि ये 3 महीना जो है ये जे से प्रारंभ होने वाले हैं। इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन कौन सा है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सबसे पहले ये बताना कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो बोलेंगे ये समुच्चय है। और इसका महीना का नाम कौन कौन सा हो जाएगा, तो जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, भारत के सबसे अधिक 10 भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हमको दिखाना है। तो कितने प्रतिभाशाली को आप प्रतिभाशाली कहेंगे, इसके लिए कोई मापदंड आपका नहीं है। कितना प्रतिभाशाली होगा तो उसको आप प्रतिभाशाली कहेंगे, और कितना रहेगा तो उसको प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे। इसके लिए आपको कोई मापदंड नहीं है। आप इसको बता नहीं सकते हैं किसको आप प्रतिभाशाली कहेंगे, किसको आप प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे। इसलिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा। तो ये समुच्चय नहीं है। कारण क्यों है, क्योंकि इसे आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए, किस बल्लेबाज को आप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे, ये कहना मुश्किल है। कोई विराट कोहली को कह सकता है, कोई सचिन को कहेगा, कोई ब्रायन लारा कहेगा, कोई रिटिक पोंटिंग को कहेगा। ठीक है ना। इसकी भी परिभाषा आप नहीं दे पाएंगे, क्लियर नहीं बता पाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन सा है। अतः यह भी आपका समुच्चय नहीं होगा। तो तीसरा में भी आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं उनके तो आप जानते ही होंगे, बता भी सकते हैं कि कौन कौन से बालक हैं, कितने हैं, आप ये क्लियर बता सकते हैं। ठीक है ना। अतः ही आपका समुच्चय होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने हैं, कितने नहीं है, कौन नहीं है, यह बता सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है।
ये समुच्चय भी हो जाएगा। 5वां नंबर है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या, देखिए आपका शुरू होता है प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 98 99 तक जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो इसको तो आप परिभाषित कर सकते हैं ना, बता सकते हैं ना कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, इसलिए आपका समुच्चय होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद्र द्वारा जो भी लेखक उपन्यास लिखा गया है वो तो सब लोग जानते हैं कि प्रेमचंद्र द्वारा कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है, कितने उपन्यास लिखा गया है, इसको तो बता सकते हैं। गबन है, गोदान है, ये सब क्या है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है, तो इसको आप बता सकते हैं, इसलिए ये भी आपका समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं ये आप जानते ही हैं, आप बता भी सकते हैं कि इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं कि कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है। किसी किसी को छिपकली से भी डर लगता है और किसी किसी को सांप बिच्छू से भी डर नहीं लगता है, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, तो किसी को शेर से भी डर नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने खतरनाक को आप खतरनाक कहेंगे, इसकी कोई मापदंड नहीं है, इसलिए आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 में दिया है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा डजंट बिलोंग टू भरिए। बिलोंग टू कब भरते हैं, तो ये ए दिया, एक के अंदर जितने भी सदस्य हैं, अगर इसके जो भी सदस्य हैं अगर इसमें दिया है तो उसमें बिलोंग टू भरेंगे, अगर नहीं दिया है तो डजंट बिलोंग टू भरेंगे। तो यहां पे देखिए जैसे पहला है 5 डॉट डॉट ए दिया है, तो यहां पे 5 इसमें है ना 5, तो हम क्या भरेंगे, बिलोंग टू भर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद दिया है 8, क्या 8 इसमें है, नहीं है, तो इसमें डजंट बिलोंग टू भरेंगे। ठीक है। इसके बाद है 0 भी आपका इसमें नहीं है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, डजंट बिलोंग टू लिखेंगे। 4 इसमें है तो क्या लिखेंगे, बिलोंग टू लिखेंगे। ठीक है। 2 भी इसमें है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू हो जाएगा। इसके बाद है 10, तो क्या 10 इसमें है, 10 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डजंट बिलोंग टू लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये रोस्टर रूप होता क्या, तो आपको बताया गया था रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मझौला ब्रैकेट लेते हैं और उसमें प्रत्येक सदस्यों को लिखते हैं। इसके प्रत्येक सदस्यों को लिखते हैं और प्रत्येक के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा दे देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा देते हैं। अब मझौला ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो यही लिखने का तरीका है हमारा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, तीसरा का पहला, है a बराबर दिया है, मझौला ब्रैकेट लिखेंगे, x डेट x एक पूर्णांक है और जो -3 से 7 के बीच में है। ठीक है ना। -3 भी नहीं लेना है और 7 भी आपको नहीं लेना है। और वही अगर नीचे बराबर का चिन्ह दिया रहता तो -3 भी लेते और 7 भी लेते, लेकिन ये नहीं दिया है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, -3 और 7 को छोड़ेंगे, उसके बीच के सभी अंक हम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 0 1
2 3 4 5 और 6। ये हो गया रोस्टेड रूप में, हो गया आपका। इसके बाद 2 नंबर बोला है क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो b बराबर दिया है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही ना होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? प्राकृतिक संख्या में तो आपका 0 भी नहीं आएगा कि 0 हम लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो 1 से लेकर के हम 6 से कम लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर दिया है, 3 नंबर है आपका सी नंबर दिया हुआ है, एक्स एडेड एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की हमको संख्या लिखनी है जिनका अंकों का योगफल 8 है। तो जैसे आप लिख सकते हैं 17, 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 71 लिख सकते हैं, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 26 लिखेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 62 भी लिखेंगे, 2 और 6 जोड़ 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना। 35 लिखेंगे, 3 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 53 लिखेंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? इन दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ये जोड़ है तो 8 आ रहा है सबको। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या? 44 लिख सकते हैं, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और लिखेंगे क्या? 80 लिखेंगे, 8 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका योगफल जो क्या हो, अंकों का योगफल 8 हो। ठीक है ना। और वो 2 अंकों की संख्या हो। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, इसका डी नंबर क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। अब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या हमको दिखाना है, और वो भी दिखाना कि 60 की भाजक हो, यानी 60 की। सबसे पहले हम लिखते हैं अभाज्य संख्या है क्या। तब का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 हो जाएगा, 11 13 17 19 23 29, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ये देखना है क्या कि इनमें से कौन कौन ऐसी संख्या है जिससे आपका जो है 60 विभाजित हो जाता है। तब का हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा। इसके अलावा किसी से 60 विभाजित नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। इसके अलावा किसी से ये विभाजित नहीं होगा 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक में आपका डी नंबर में क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा आपका 2 3 और 5। 2 3 और 5। ठीक है। इसके बाद है ई नंबर है क्वेश्चन। ई नंबर है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आपको बताया गया था कि जब हम समुच्चय देखते हैं तो जो चीज रिपीट होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो रिपीट नहीं होता उसको हम जैसे वैसे ही लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए टी है, यहां पर भी टी है, तो रिपीट है तो इस टी को छोड़ देंगे। आर है, इधर भी आर है, तो रिपीट हो रहा है तो इस आर को छोड़ दीजिए। आई है और कहीं आई नहीं है, ठीक है। जी है, बाकी सब सही है। ओ है तो यहां पर भी ओ है, इसको भी छोड़ देंगे। एन है, कहीं एन नहीं है। एम ही है, कहीं नहीं है। ई है, नहीं है कहीं दूसरा। और वाई है, ये भी कहीं दूसरा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जा रहा है 5 नंबर का
5 नंबर हो जा रहा है TRIGONMEY, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कितने नंबर, तो ये ई दे देंगे। 6 नंबर दिया है एफ में बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए डबल ई है तो एगो ई कैंसिल कर दीजिए, डबल टी है तो एगो टी कैंसिल कर दीजिए, तब क्या बना आपका एफ बराबर बी ई टी आर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में किसे लिखेंगे, तो आपको बताया गया था समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका कि हम क्या करते हैं, उसके गुण को लिखते हैं। हम ऐसा गुण लिखते हैं ताकि जो है इससे सभी सदस्य को परिभाषित किया जा सके। एक ही गुण से सभी सदस्यों को हम परिभाषित कर दें तो उसी को हम क्या करते हैं, उसको जो हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में उसको। ठीक है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है कि 3, 6, 9, 12। अच्छा यहाँ पे क्या है, अगर हम मान लीजिए हम 3n लिख दें, 3n और 3 गुणे 1 कर दें तो आपका 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 कर दें तो 6 हो जाएगा, 3 गुणे 3 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 गुणे 4 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 12। ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3n लिख देते हैं हम, जहां n प्रकृत संख्या लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको लिखने का तरीका आपको बताया गया था, कैसे लिखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले मझौला ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे x सच डेट x 3n, जहां n क्या होगा, जहां n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या लिखेंगे, x साइडेड x कमा देंगे 3n, जहां n क्या है 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। चलिए देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, x साइडेड x कमा देंगे 3n, जहां n क्या है 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 3 में हम 1 रखेंगे n के जगह पे, तो क्या होगा 3, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इसके वजह से सेकंड क्वेश्चन आपका है 2, 4, 8, 16, 32। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2 के पावर अगर n लिख दें, 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। तो 2n हम लिखते हैं, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन क्या है 6 से छोटी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मझौला ब्रैकेट x साइडेड x 2 के पावर n, जहां n 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, x साइडेड x 2 के पावर n, जहां n क्या है 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या में क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5, 25, 1 से 25, 6 से 25। अगर हम 5 के पावर अगर n कर दें तो 5 के पावर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 5 के पावर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 25, 5 के पावर 3 करेंगे तो 1 से 25 और 5 के पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर n के रूप में। हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 नंबर में लिखेंगे इसका आंसर x सच डेट x 5 के पावर n, जहां n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है।
प्रकृत संख्या है। अब मझौला ब्रैकेट तो बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे करने से हमारा टोटल को बोध कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन 4 नंबर, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो 2 4 6 डॉट 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 करने से क्या पता चलता है कि ये सब सम संख्या है। क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट 8 10 12 16 बहुत जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सम संख्या होगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 नंबर होगा आपका मझौला ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स एक सम प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स क्या है, सम संख्या है। इसके बाद आपका है 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो अगर मान लेते हैं हम कि अगर n का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा, इसी तरह से 10 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, डॉट डॉट क्या है, 100 भी आ रहा है, आपका आ रहा है ना। तो इस तरह सब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, 5 नंबर में लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स कमा n स्क्वायर, जहां n 11 से छोटी प्राकृत संख्या है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं।